फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ, आज का टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, द यूरिनरी सिस्टम आल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम, मतलब कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसको हमने रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द यूरिनरी सिस्टम्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड कंडक्ट यूरिन टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन। मतलब कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो काम क्या करता है, यूरिन को बनाने का काम करता है, मतलब कि यूरिन का प्रोडक्शन करता है और उसको हमारी बॉडी से आउट करवाने का भी काम कौन करता है, पूरा हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसमें क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम। तो ये था हमारा छोटा सा यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट किडनी कितनी रहती है, दो, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, सेकंड हमारा यूरेटर, कितने, दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ब्लेडर, है ना, जो कि एक ही रहता है पेयर में। ठीक है, फिर फोर्थ में आता है हमारा यूरेथ्रा, जो कि एक रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे यूरिनरी सिस्टम के चार ऑर्गन्स है, इनसे मिलके हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम का निर्माण होता है या पूरा यूरिनरी सिस्टम हमारा बनता है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे डायग्राम में, ये क्या हमारी दो, तो क्या हो गई ये किडनी। ठीक है, ये क्या हो गई, दो हमारी किडनी, ये दो क्या हो गया हमारा यूरेटर, ये ब्लेडर, और उसके नीचे जस्ट ब्लेडर के नीचे क्या रहता है, हमारा यूरेथ्रा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में कि किडनी क्या होती है। द किडनी आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हमारी किडनी है वो क्या है कि पेयर में रहती है, एक लेफ्ट और एक राइट, मतलब कि दो पेयर में होती है, जो कि जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। और यह हमारी जो एब्डोमिनल वॉल होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, वहां पर हमारी ये जो किडनी रहती है वो क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है, मतलब कि देखी जाती है। ठीक है, वन ऑफ ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। और जो हमारा वर्टिबल कॉलम है उसके दोनों साइड किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, और जो हमारी पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके पीछे, बिहाइंड द पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, लोकेशन की इसकी बात करें एक्यूरेट, तो लोकेटेड इन रेट्रो पेरिटेनियल कैविटी, जो हमारी रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी है वहां पर सिचुएटेड होती है, लेटरल टू T12 टू L3 वर्टिब्रा। जो हमारा T12 से L3 तक के जो वर्टिब्रा होते हैं वहां पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा किडनी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम देखते हैं फर्स्ट कलर, मतलब कि जो किडनी है उसका कलर कैसा होता है। किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर की किडनी देखी जाती है। ठीक है, लेंथ की बात करें तो 11 सेंटीमीटर, अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि जो हमारी किडनी की लंबाई है वो लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। किसी किसी बुक में 12 सेंटीमीटर भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो लेंथ हो गई। फिर हमारी वाइट मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 6 सेंटीमीटर। क्या होती है इसकी चौड़ाई होती है, बोर्ड, मतलब कि जो चौड़ी रहती है किडनी वो कितनी रहती है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके थिकनेस की बात करें, इसकी मोटाई कितनी रहती है, मोटाई इसकी रहती है 3 सेंटीमीटर थिक होती है, मतलब कि मोटी होती है कितनी, 3 सेंटीमीटर किडनी। ठीक है, तो लेंथ वाइट और थिकनेस तीनों के बारे में हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट, मतलब कि इसका वजन कितना होता है। किडनी का वजन मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ठीक है, मेल की बात करें हम तो मेल में होता है किडनी का पूरा वेट 150 ग्राम, मतलब कि 150 ग्राम की किडनी प्रेजेंट होती है मेल में। ठीक है, और फीमेल में बात करें तो 135 ग्राम वेट होता है फीमेल में। ठीक है, तो जो हमारा मेल में वेट होता है कितना, 150 ग्राम, और फीमेल में होता है 135 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। अब हमने किडनी तो देख ली कि हमारी किडनी कितनी, दो होती है, उनका लेंथ, वाइट, थिकनेस, कलर, सबके बारे में हम देख लिया। अब हम देखते हैं फंक्शन, मतलब कि कार्य क्या करती है किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, फर्स्ट क्या है इसका, एक्सक्रीटरी फंक्शंस, जो कि टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट ऑफ बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक प्रेजेंट रहते हैं या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम कौन करती है, किडनी। ठीक है, फिर सेकंड इसका रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शंस का भी इसका क्या है, काम है, जैसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन कौन करती है, हमारी किडनी, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये
इन सबका बैलेंस कौन करती है? हमारी किडनी। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? रेगुलेटरी सिस्टम के नाम से, या रेगुलेटरी फंक्शन भी इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि जो हमारा रेनिन होता है वो भी हमारा कहाँ? किडनी में बनता है। जो भी हमारे अधिकतर हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं? हमारे किडनी में। जो जो हमारा रेनिन है वो कौन बनाती है? हमारा जेजी अपेटस जो होता है, जैक्सन होता है जो हमारे नेफ्रॉन्स का, वहां पर बनता है रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन की बात करते हैं इसमें वो क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का क्या करवाता है? एक्टिवेशन। मेटाबॉलिक फंक्शन भी करवाती है किडनी। तो ये क्या थे? 4 मेन किडनी के फंक्शंस थे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं यूरेटर। किडनी के बारे में हमने बात कर ली, उसके नीचे हमने क्या देखा था? यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर क्या? यूरेटर्स आर 2 इन किडनी, मतलब कि जो हमारा यूरेटर है वो 2 प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग, एक लेफ्ट में है किडनी और एक राइट में, तो दोनों साइड क्या है? यूरेटर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कि ट्यूब लाइक, मतलब कि पतली नली का आकार टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट्स लेंथ इज अबाउट 25 टू 30 सेंटीमीटर। जो इनकी लंबाई होती है वो कितनी? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और इनका डायमीटर की बात करें तो 1 टू 10 mm जो क्या होता है? इनका डायमीटर होता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। और हमने क्या किया कि जो यूरेटर है उसको भी 3 लेयर में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये क्या हमारी, ये दोनों क्या है? किडनी है, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों हमारी क्या है? किडनी, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो रेड रेड रेड, ये क्या हमारे? यूरेटर है, जो कि हमारी किडनी से ही निकलते हैं और ब्लैडर में जाके एंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं आप लेयर्स ऑफ यूरेटर्स। जो हमारे यूरेटर्स है उनके लेयर कितनी होती है, ठीक है। तो टोटल कितनी? 3 लेयर होती है। फर्स्ट हम देखते हैं इनर लेयर म्यूकोजा, जो हमारी अंदर की, सबसे अंदर की लेयर होती है यूरेटर की, उसको हम बोलते हैं इनर लेयर म्यूकोजा, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें मिडिल लेयर मसल्स। जो हमारी बीच की यूरेटर की जो बीच की लेयर होती है वो काय की बनी होती है? स्मूथ मसल्स की, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं आउटर लेयर एडवेंटेज, जो हमारी मतलब कि सबसे बाहरी जो लेयर होती है यूरेटर की वो होती है हमारा एरोलार कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो तीनों लेयर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? लेयर्स ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ यूरेटर, मतलब कि हमारे जो यूरेटर उसके फंक्शंस क्या होता है? मेनली यूरेटर का फंक्शन होता है कि किडनी से यूरिन को हमारे ब्लैडर तक ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ड्रेन यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। जो भी हमारी किडनी में यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी यूरिन का प्रोडक्शन होता है उनको किडनी से लेके ब्लैडर तक ट्रांसफर कौन करता है या ड्रेन कौन करता है? हमारा यूरेटर, ठीक है। और ग्रेविटी फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल्स हेल्प टू ड्रेन इन ब्लैडर। मतलब कि इसमें क्या एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसके कारण जो हमारा यूरेटर है वो क्या होता है? जो हमारा वहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण किडनी से यूरिन ब्लैडर तक आता है। नहीं तो जैसे क्या हम खड़े, किडनी हमारी दोनों किडनी, ठीक है। तो यदि किडनी में यूरिन का प्रोडक्शन हुआ तो वो डायरेक्ट यूरेटर से ब्लैडर तक ना जाए, इसीलिए क्या रहते हैं वहाँ पर? स्पिंटर रहते हैं, जो कि उनको एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यूरिन इकट्ठा होकर फिर धीरे धीरे करके हमारे ब्लैडर तक आती है, ठीक है। तो ये था हमारा यूरेटर का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जैसे हमने किडनी देख लिया, यूरेटर देख लिया, अब हम क्या देखते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर इज अ होलो कैविटी। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होता है? एक होलो कैविटी होता है, मतलब कि अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। टू डिस्टेंसेबल एंड पियर शेप्ड ऑर्गन। इसका जो शेप होता है ऑर्गन का वो कैसा होता है? पियर शेप होता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड एट पेल्विक कैविटी। और ये जो हमारा ब्लैडर है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? हमारी पेल्विक कैविटी, जो हमारी पेल्विक बोन है उसके बीच में सिचुएटेड होता है हमारा ब्लैडर, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज 500 टू 800 ml। मतलब कि नॉर्मल ब्लैडर की टोटल कैपेसिटी होती है 500 से 800 ml यूरिन को वो इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ द यूरिन। मतलब कि ये क्या है? एक टेम्पररी रिजर्वायर है यूरिन का, मतलब कि कुछ समय के लिए आप यूरिन को वहां इकट्ठा करते हैं, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है। ब्लैडर आर कवर्ड बाय 3 लेयर। और जो हमारा ब्लैडर है उसको भी हमने 3 लेयर्स में कवर करके रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो उसमें कौन कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट देखते हैं हम आउटर एडवेंटेशियल लेयर,
सेकंड हमारा मिडिल मस्कुलर लेयर और थर्ड हमारा इनर म्यूकोजा लेयर। तो फर्स्ट कौन सी हमारी आउटर, मतलब कि सबसे बाहरी जो परत होती है ब्लैडर की उसको हम बोलते हैं आउटर एडवेंटिशियल लेयर, ठीक है। फिर बीच की जो मध्य लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मिडिल मसल्स लेयर, वो क्या है कि मसल्स की बनी होती है, ठीक है। फिर हम थर्ड देखते हैं इनर म्यूकोजा लेयर, मतलब कि वो जो थर्ड वाली लेयर होती है वो म्यूकोजा की बनी होती है, ठीक है। जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे होंगे, ये क्या है कि पूरा हमारा क्या है ब्लैडर है। तो इसके ये आप देख रहे हो ये क्या हमारा म्यूकोजा की लेयर है, ठीक है। ये सब म्यूकोजा यूरेटर, ये मस्कुलर लेयर, ये यूरेथ्रल ओपनिंग यूरेथ्रा, ये क्या है कि इसमें 3 लेयर्स से मिलके हमारा पूरा ब्लैडर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, जैसे आप इसमें भी फोटो में देख रहे होंगे, ये क्या हमारा यूरेटर आया कहाँ पर ब्लैडर में, दोनों साइड से, एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये दोनों क्या है कि यहाँ पर ओपनिंग होती है यूरेटर की हमारे ब्लैडर में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मैच्योरेशन पासिंग ऑफ यूरिन, मतलब कि जो यूरिन है वो कैसे पास होता है, ठीक है। ब्लैडर में तो इकट्ठा हो गया, अब वो ब्लैडर से कैसे यूरेथ्रा से बाहर जाता है बॉडी के बाहर, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैडर फिल्ड विथ 200 to 400 ml यूरिन, जो हमारा फर्स्ट सेंसेशन होता है यूरिन का वो 200 ml पे आता है, और सेकंड सेंसेशन जो होता है वो हमारे 400 ml पे हमको पता चलता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बार ये एम्स में या CHO में पूछते हैं कि फर्स्ट सेंसेशन कब आता है हमारे ब्लैडर में, तो वो आता है 200 ml यूरिन इकट्ठा हो जाती है, और सेकंड आता है हमारा 400 ml यूरिन इकट्ठा हो जाए। मान लो कि यहाँ पर 200 से 400 ml यूरिन इकट्ठा होगा ब्लैडर में, ठीक है। फिर क्या हुआ, यदि किसी भी चीज़ में क्या है कि पानी यदि भरा हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड प्रेशर हो रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे जो स्टार्च रिसेप्टर है वो क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, स्टिमुलेट मैच्योरेशन सेंटर, और जो हमारा मैच्योरेशन सेंटर होता है S2 to S3, जो हमारी S2 और S3 होती है, वहां पर क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, मतलब कि वहां पर क्या जाएगा, संदेश जाएगा उनको। फिर क्या होगा, इंटरनल स्पिंटर जो रहेगा वो क्या जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जो हमारा ब्लैडर का इंटरनल स्पिंटर रहेगा वो क्या जाएगा, रिलैक्स। जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे, ये क्या हमारा इंटरनल स्पिंटर है, और ये क्या हमारा एक्सटर्नल स्पिंटर नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्या है कि जो इंटरनल स्पिंटर है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा एक्सटर्नल स्पिंटर है उस पर क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़ जाएगा। जैसे क्या 2 गेट है, यदि आपने एक गेट खोल दिया तो जो बाहर वाला गेट है उस पर क्या प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला गेट आपने किया ओपन, तो वो क्या हो जाएगा बाद में उस पर जो प्रेशर था वो क्या होगा, रिलीज हो गया। अब पूरा प्रेशर कहाँ गया, जो एक्सटर्नल का जो बाहर का जो आपका दरवाजा उस पर क्या हुआ, पूरा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इंक्रीज्ड प्रेशर एट एक्सटर्नल स्पिंटर, और जो हमारा बाहर वाला स्पिंटर उस पर क्या प्रेशर लगेगा, जिसके कारण वो भी रिलैक्स होके फिर उसका जो स्पिंटर है ओपन हो जाता है और हमको मैच्योरेशन होता है, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार यूरिन पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं यूरेथ्रा। जब हमने ब्लैडर के बारे में देख लिया कि ब्लैडर का स्पिंटर होता है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्राइगस होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूरेथ्रा इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा यूरेथ्रा है वो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम ब्लैडर टू एक्सक्रीटर टू द बॉडी, मतलब कि यह ब्लैडर से यूरिन को बाहर करने में हेल्प करता है कौन, हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। लेंथ की बात करें तो मेल में 16 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और फीमेल में 4 सेंटीमीटर लेंथ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसमें बात करते हैं फंक्शंस की, कि यूरेथ्रा के फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं पासेज वे फ्रॉम यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउट ऑफ बॉडी इन मेल एंड फीमेल, मतलब कि ये क्या करता है, ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। इन मेल यूरेथ्रा इज कॉमन पासेज वे फॉर सीमन, मतलब कि जो मेल होते हैं उनमें यूरेथ्रा का एक कॉमन पास होता है, वहाँ से यूरिन के साथ साथ सीमन भी एक्सक्रीट होता है बॉडी से, ठीक है। तो ये क्या है यूरेथ्रा के फंक्शन। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि हमारे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, मतलब कि यूरेथ्रा के पार्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पर होता है हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सेकंड हमारा मेम्ब्रेनियस मसल्स, उसके नीचे क्या है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। जैसे आप ये देखो, ये क्या हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, उसके नीचे क्या हमारा ये मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा है, और उसके ही नीचे पाया जाता है स्पंजी यूरेथ्रा। तो हमने क्या यूरेथ्रा को 3 पार्ट में डिवाइड किया है अलग अलग, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और
स्पंजी यूरेथ्रा, तीनों पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक यूरिनरी सिस्टम। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।